हेलो फ्रेंड्स। 70वीं बीपीएससी संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 30 सितंबर 2024 को संभावित है। तो ऐसे में विद्यार्थियों के मन में रहता है कि कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाएं। तो चलिए हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं दृष्टि का मॉडल पेपर। और आप लोग तो जानते ही हैं दृष्टि का क्वेश्चन कैसा रहता है। अगर आप लोग इसे एक बार सॉल्व कर लिए तो फिर परीक्षा में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, समग्र प्रगति कार्ड एचपीसी छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए एक नवीन दृष्टिकोण है जो अंकों अथवा ग्रेड पर पारंपरिक निर्भरता से भिन्न है। कथन 2 है, एचपीसी एक व्यापक 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित है जो छात्र के विकास और अधिगम के अनुभव के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित है। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कथन 1 व 2 दोनों सही है तथा 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। कथन 1 कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी में है कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। डी में है कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। इसे आप सॉल्व कीजिए। इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैवम क्लाउड्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कैवम क्लाउड्स का निर्माण तब होता है जब विमान सुपरकूल लिक्विड वाटर ड्रॉप्स वाले मध्य स्तरीय और अल्टोक्यूमुलस क्लाउड से गुजरते हैं। दूसरा है, जैसे ही विमान अपने आसपास की वायु को बाधित करते हैं, ड्रॉप्स आइस क्रिस्टल में जम जाती है जो अंततः भारी हो जाती है और आकाश से पृथक होकर गिर जाती है, जिससे मेघों की परत में रिक्त स्थान रह जाते हैं। तीसरा है, इस घटना को इसरो के इनसाइट 3D उपग्रह ने कैद किया। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1 2 3 तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयले के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% से अधिक हिस्सा कोयले से प्राप्त होता है। उड़ीसा भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तीसरा है, भारत की प्रति व्यक्ति कोयले की खपत विकसित देशों की तुलना में कम है। चौथा है, भारत की वर्तमान आयात नीति के तहत कोयला आयात अप्रतिबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिलान करने वाला है तो आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन यूरोपीय यात्री कभी वापस यूरोप नहीं गया और भारत में ही बस गया? दुआर्ते बरबोसा, मनुची, टर्वेनियर, बर्नियर। छठा क्वेश्चन है, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? लेडेन और रस्किन, विलियम हॉकिंस, फिंच, विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। आठवां क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो ए में सूरत, बी में पुलिकट, सी कोचीन, डी कासिम बाजार। 9th क्वेश्चन ये भी मिलान करने वाला है तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन है, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? मेलकॉम, मेटकॉफ, मुनरो, एल्फिंस्टन। 11वां है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? बंगाल से, अवध से, बिहार से, राजस्थान से। 12वां क्वेश्चन है कि गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था 1910 में, 1911 में, 1912 में, 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? जोहानसबर्ग, पीटरमारिट्सबर्ग, डरबन, प्रिटोरिया। 14 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था? तो जापान में, ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में, मलेशिया में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन से आती है? तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, प्रकाश। निम्नलिखित में से कौन तना है? सलजम, अदरक, गाजर, शकरकंद। भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? धुआंधार, दुग्धारा, कपिलधारा, चचाई। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान अवस्थित है कहाँ? तो नई दिल्ली में, भोपाल में, कोलकाता में, मुंबई में। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? ए में मकराना, बी जबलपुर, सी जैसलमेर, डी सिंहभूम। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? तो ए आकाशगंगा, बी नक्षत्र, सी तारामंडल, डी निहारिका। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? ए कनाडा, बी यूएसए, सी जापान, डी फिलीपींस। अपर्दन का कौन सा साधन यार्डंग का निर्माण करता है? ए प्रवाहित जल, बी वायु, सी हिमनद, डी भूमिगत जल।
विश्व के किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? सेंटोस, रियो डी जेनेरो, ब्यूनस आयर्स, साओ paulo। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एल्ड्रिच फ्रेजर, एच रिजले, बोड्रिक, एटी अरुणडेल। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। वीडियो लंबा हो जाएगी, इसलिए 25 नंबर तक ही रहने देते हैं और आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।